कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सटे हुए मक्कनपुर में मक्कनपुर शरीफ हजरत जिंदा शाह मदार रदी अल्लाह ताला की दरगाह, इनकी यहाँ मज़ार, हमने एक एपिसोड आप तक पहुँचाया जिसमें यहाँ के सज्जादा नशीन सैयद महजर अली साहब के साहबजादे सैयद इनाम साहब से हमने आपको मुखातिब कराया और उन्होंने दरगाह के बारे में, पूरे यहाँ के इतिहास के बारे में तमाम बातें आपके सामने रखी। उसी तरह से हिंदुस्तान के पहले फ्रीडम फाइटर, पहले स्वतंत्रता सेनानी हजरत मजनू शाह मलंग रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी उनके जरिए हमने आपको जानकारी पहुंचाई। आइए, हमने आपको जो कहा था कि एक और एपिसोड इसमें हमारा जुड़ेगा जिसमें हमारे साथ यहाँ के दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद महजर अली साहब साथ में रहेंगे और उनसे हम आपको अब दिखाएंगे कि यहाँ पर ये दरगाह का पहला गेट है। ये बड़ा गेट जो है, पहला गेट यहाँ से शुरू होकर पीछे बाहर बाजार है, बाजार से होते हुए इस पहले गेट से आ करके फिर यहाँ से ऐसा जाना होता है। तो इस पर हम बात करेंगे सैयद साहब से। बहुजन, ये पहला दरवाज़ा है और इस दरवाजे पे काफ़ी लिखावट भी है, तो कौन से ज़माने में ये पूरा काम किया गया, ये दरवाज़ा बना? जैसे कि छोटे सैयद साहब ने अभी बताया कि इसे आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में बनाया था इस दरवाजे को, तो इस पर क्या रोशनी डालेंगे आप, क्या जानकारी देंगे इसकी? पहली बात तो ये है कि ये पहला गेट नहीं है जी, इससे पहले गेट जो है उसको अरकुनी गेट कहा जाता है। अच्छा। और हजरत ख्वाजा सैयद अबू मोहम्मद अरगून जो हमारे अजदाद में थे जी, उनसे वो दरवाज़ा मंसूब है जी। उसके बाद में ये जो है दूसरा दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा, इसका इतिहास, इसकी तारीख़, इसकी हिस्ट्री ये है कि ये चारों दरवाजे जो हैं वो हज़रत सैयदना शहंशाह आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बनाए हुए हैं जी। चारों दरवाजे जी। तो ये इसमें देखिए लिखा हुआ है, बया के औजे कमालात राज ज़हूर इजाज़, बया के मरजए हर कैसरो कुसूर इजाज़ और जनाब अक़दस शाही शहे बदार जहाँ बपाए दीदा ब्याओ बबी के नूर इजाज़। सरकार के दरबार में जब हज़रत आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने हुज़ूरी का शरफ़ हासिल किया तो रवायात में आता है कि आप घुटनों के बल ईसा नदी से और सरकार के दरबार तक हाज़िरी दी थी आपने, इस तरह से हाज़िरी दी थी। तो ये पहला सफ़र आपका था मक्कनपुर के लिए। हालांकि जैसा कि आपको अभी बताया, हमारे जो म्यूज़ियम के बारे में, यहाँ अकबर बादशाह भी आया और अकबर ने पुल बनवाया था, उसकी मरम्मत जो है तो आलमगीर ने कराई थी, लेकिन बनाया था उसको अकबर बादशाह ने। अच्छा। तो ये गेट जो है, इस पर ये चारों मिसरे लिखे हुए हैं। इन मिसरों की मुख्तसर सी तौसी ये है कि उन्होंने कहा यहाँ आओ, बया के औजे कमालात, यहाँ आओ कि यहाँ कमालात का ज़हूर होता है, और यहाँ आओ कि ये बादशाहों के सर झुकाने की जगह। फिर कहते हैं कि जनाब अक़दस शाही शहे बदार जहाँ के दरबार ऐसा दरबार है कि बपाए दीदा, यहाँ अपनी आँखों के बल चलो, पलकों के बल चलो, इसलिए कि इस दयार में नूर ही नूर नज़र आता है। तो ये उनके चार मिसरे, यहाँ देखिए तहरीर है इस गेट पर। और उम्मी तौर पर तरह तरह के लोग बातें करते हैं। देखिए ये जो नाम दूसरी तरफ लिखे हुए हैं जी, तो ये आपके खुलफा के नाम है, खुलफाओं के नाम है। जलील कद्र खुलफा हुए, बड़े खुलफा हुए, उनके अस्माए गिरामी लिखे हुए हैं। इनमें 3 बेटे आपके भतीजे हैं जिनके औलाद में हम लोग हैं, हज़रत सैयद अबू मोहम्मद अरगून, हज़रत सैयद अबू तराफ मंसूर, हज़रत सैयद अबू हसन तैफूर। तो ये उनके नाम, और उसके अलावा और भी जमालुद्दीन, सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जालमन जन्नती वगैरह के अस्मा लिखे हुए। और ये देखिए
शाह के शाह नसरुल्लाह शाह मदार, शाह माया नसरुल्लाह शाह मदार, ये भी किताब लिखा हुआ है। और उसके अलावा सरकार की विलादत कब हुई और आपकी वफात कब हुई, ये सब लिखा हुआ है इसके ऊपर। और ये जो है जी तो ये भी एक, ये असल में कोई गेट नहीं है, जी ये मेहराब है जी। के सामने आलमगीरी मस्जिद का मेहराब है। अच्छा, आलमगीरी मस्जिद का मेहराब है ये। मेहराब है वो, जी। और ये जो है उसके सामने उसके हुस्न और खूबसूरती के लिए इसको बनाया गया है। जी तो इस पर भी सरकार के खुलफा जो 242 के बाद यानी 282 के बाद जो आपके खुलफा और ख़ास मुरीदीन थे, तो उनके असवा मुबारक जो है इसके ऊपर लिख दिए गए हैं। जी और ये नारा जो दम मदार बेड़ा पार का है, जी जो अमूमी तौर पर पूरी दुनिया में मशहूर है। जी। और ये नारा, इस नारे ही से इस सिलसिले की पहचान है, दम मदार बेड़ा पार। जी। पूरी दुनिया में ये नारा नारा जो है, मशहूर है। तो मशहूर है। जी तो वो असल में लोगों के जहन में अजीब अजीब सी बातें डाल रखी गई हैं, जी जबकि जैसे लोग कहते हैं या गौस अल मदद, या लोग कहते हैं ख्वाजा गरीब गवाद मदद फरमाइए, तो इसी करम करम या ख्वाजा करम करम। हाँ, तो इसी तरह के एक नारा है दम मदार बेड़ा पार। दम मदार के माने हुए मदार की ताकत, एक वली की ताकत, और बेड़ा पार मतलब ये है कि एक वली की ताकत से बेड़ा पार होना। जी। तो दम मदार बेड़ा पार इसलिए आमतौर से कहा जाता है, और इस नारे ही से सिलसिले की पहचान है। हजरत ये देगे जो रखी है सामने, दो बड़ी देग दिखाई दे रही है, इन देगों का क्या इतिहास है? ये जो देगे है ये दिखाई दे रही है, दो देग। भैया ये देगे असल में 3 थी। अच्छा वक्त जैसे जैसे गुजरता गया जी, अंग्रेजों के बाद जी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। अच्छा हाँ, ये समझिए आप कि जो आबादी आज हमारे मकरपुर की सादात की है, उस जी। वक्त उतनी आबादी तकरीबन थी, जी। और अंग्रेज़ों ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। अच्छा। और यहाँ जैसे जो राजा महाराजा और शहंशाहों बादशाहों की जो निशानियाँ थी, उनके जो तबरुकात थे, तो वो भी सब उन लोगों ने जब्त कर लिए थे। हमारी जो ज़मींदारी थी, सैकड़ों गांव की ज़मींदारी थी, वो जब्त कर ली। और तो उसी दौर में, अंग्रेज़ों के दौर में जो तीसरी देग थी, उसका वो भी जो है ख़त्म हो गई। अच्छा। हालांकि यहाँ 3 देगें थी। जी। वो जो बड़ी देग आप देख रहे हैं, जी, ये मशहूर है शाहजहानी देग है। शाहजहानी देग कहते हैं। हज़रत शाहजहाँ जो थे, शाहजहाँ बादशाह, जी। उन्होंने ये देग सरकार के दरबार में पेश की थी। जी। उसके अलावा जो ये दूसरी वाली देग है, जी। ये जो है राजा दतिया के एक राजा थे, अच्छा, उन्होंने ये देग पेश की थी। तो हजरत क्या बनाया जाता है इसमें? जैसे अजमेर में लंगर बनता है। हाँ, यहाँ भी, जी, यहाँ ज़्यादातर जो है खीर बनाई जाती है। खीर बनाई जाती बनाई है। जाती है। जी। इसी के सरकार से जो ईसाल सवाब के मसले में जो चीज़ें मंसूब हैं, जी। उनमें जो है खीर ज़्यादा मशहूर है। हालांकि मालीदा बनता था। अच्छा। मलीदा मलीदा कहते हैं। हाँ, वो भी बनता था। उसके अलावा मुर्गे पर भी जो है ईसाल सवाब किया जाता था। जी। लेकिन खीर सरकार की बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। जी। और उसकी वजह भी है, ज़्यादा वक्त आपके पास भी नहीं है, कि हुजूर सरकार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने हज़रत सरकार सैयद बदरुद्दीन कुतुब मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 9 लुक़मे शीर बिरंज, यानी खीर ही मुराद है, 9 लुक़मे शीर बिरंज दिए थे। उससे ये हुआ था कि आप पर जो थे 9 तबक रोशन हो गए। तो इसलिए सरकार मदार पाक से मंसूब है, तो वो खीर है। खीर पर फातिहा होता तो बिरयानी पे भी है। जी। लेकिन खीर जो है सरकार की ज़्यादा मशहूर है। तो इसमें जो है बड़ी देर में अल्लाह फल से अब भी जो है तो वो खीर बनती है। हजरत मैं चाहूँगा कि मैं कल भी आया था, आज भी आया, तो मुझे पता चला कि सरकार का जो रोज़ा है, तो उस रोज़े पर जो है अक्सर अबाबिल चिड़िया आती है। जिस अबाबिल चिड़िया का जो है काबे की हिफाजत करवाने का अल्लाह ने काम किया था,
तो ये देखिए, ये ऊपर दिखाइए जरा, ऊपर ही देखिए, ये तमाम अवाबिल चिड़िया सब लोग देख ले। मैंने नाम लिया, हजरत आए और हम पिछली बार आए थे तो नहीं दिखी थी, लेकिन हजरत के आने के बाद ये दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये करम है सरकार का और हजरत का। तो हजरत इस पर थोड़ी रोशनी डालिए, और वो दालान भी आप, मैं चाहता हूँ सब लोगों को दिखाए कि ये अवाबिल चिड़िया रोज़े पर भी घूमती है और वहाँ दालान में भी जो है वहाँ पर अपना रैन बसेरा करती है। तो कैसे? देखिए, एक बात ये है, अल्लाह ताला की आदत है जी, तो जब वो किसी से खिदमत लेता है तो उसको अजमत से सरफराज करता है। पूरी इस्लामी तारीख, पूरी कायनात की तारीख जब आप देखेंगे तो ये बात सामने आपके अदर में शम्स होगी, बिल्कुल सामने आ जाएगी ये बात कि अल्लाह ने जिससे भी खिदमत ली उसको अजमत से नवाजा। बेशक बेशक। तो ये बाबील चिड़िया जो है, ये हमने बाकायदा तौर पर किताब भी लिखी है, मीम से मीम तक, उसमें पूरे तफसीली इसके बारे में तहरीर किया कि है क्या। 10 ग्राम की चिड़िया होती है और मरने के बाद 3 ग्राम की रह जाती है, तो सूख जाती है, 3 ग्राम की रह जाती है। लेकिन हालत ये है कि हमारे ख्याल में परिंदों में सबसे ज़्यादा हल्की फुल्की चिड़िया यही है। और अल्लाह ताला ने खिदमत ऐसी ली कि अबरहा के हाथी जो है तो उनको इससे मिस्मार किया। कुरान खुद कहता है कि इस तरह से हाथी हो गए मैं सवार के, जैसे चबाया हुआ भूसा। तो अलम तरा कैफा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील और तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। अल्लाह ताला ने एक चोंच में और एक पंजों में इनके पत्थर रख दिया था जी, जिसको रेज़ा कहा जाए। मतलब यह है कि पत्थर में सबसे छोटा जो टुकड़ा होता है उसको रेज़ा कहते हैं, जर्रा बराबर, जर्रे से भी छोटा होता है जी, तो उसको रेज़ा कहते हैं। तो वो रेज़े जो थे एक पंजे में थे और एक चोंच में दबे हुए थे, और वो रेज़ा जब किसी सवार पर गिरता था तो मैं सवार के हाथी जो है तो चबाए हुए भूसे की तरह हो जाता। तो अल्लाह ताला ने यह खिदमत दी इस परिंदे को, और वो परिंदा यहाँ रोज़ाना रहता है। हाँ, हालत क्या है हम अभी देख के आए, अल्लाह का फल है हमारी नज़र की। मक्के मोहतरमा में भी जो है इसका तवाफ़ जारी रहता है, और वही एक जगह ऐसी देखी जहाँ 24 घंटे अबाबीलों का चक्कर यानी तवाफ़ जारी रहता है। हालांकि हुकूमत का ये जो तरीका उन्होंने इख्तियार किया है, पहले ऐसा था, सदियों से ये चला आ रहा था कि वहाँ इनके घोंसले हटा नहीं जाते थे, लेकिन अब गंदगी की वजह से उन लोगों ने घोंसले इनके हटा दिए हैं, जिसकी वजह से इनको बड़ी तकलीफ़ होती है। अल्लाह जाने कहाँ रहती है, और फिर खुश्क पहाड़ हैं वहाँ, तो वहाँ से घोंसले हटा दिए हैं, मगर फिर भी उनका तवाफ़ जो है मक्के मोहतरमा पर रहता है। तो यहाँ भी रोज़े शरीफ पर तवाफ़ बात होता है। यही बताना चाहते हैं हम। देखिए, अल्लाह ताला ने इनकी आँखों में एक ऐसा नूर रख दिया है कि वो नूर हकीकी को अपनी आँखों से देखती हैं, और जिस जगह देखती हैं वहाँ ये तवाफ़ करने का सिलसिला इनका शुरू होता है। और जैसे खाने काबा है, मरकज़ नूर है वो, तो ज़ाहिर सी बात है उस मरकज़ नूर में जो है तो नूर हकीकी का नज़ारा ये करती हैं और तवाफ़ करती रहती हैं। इनको देखिए ना, इनको कभी खाते देखेंगे आप, न कभी पीते देखेंगे, न कभी आप जो है इनको किसी जगह बैठे देखेंगे। अब 10 बरस से हम खुद इसमें तहकीक कर रहे हैं, लेकिन कभी भी हमने किसी भी शाख पर, किसी भी दीवार पर बैठा हुआ इनको नहीं पाया। बैठती नहीं हुई, वो जब तक तवाफ़ करेंगी
बहुत देर तवाफ करेंगे, फिर अपने घोंसले के अंदर दाखिल होंगे। अंदर एक दालान है, 2 दालान है बता रहे हैं, तो उसमें से एक दालान में इनका भी बसेरा होता है, एक में कुछ सफाई वगैरह कर दी गई है इसलिए नहीं है शायद, लेकिन दूसरे दालान में उनका बसेरा होता है। तो वो जो है जब तवाफ करती हैं ये, हाँ। हमने देखा है सुबह फजर से लेकर के और मगरिब तक इनका तवाफ शुरू रहता है जी। और उसके बाद में मगरिब के औकात में ये आकर के अपने घोंसलों में दाखिल हो जाते हैं। और ये समझिए आप कि उस नूर हकीकी की ज़ियारत करती हैं और उसी नूर के वसीले से, उसी नूर की वजह से जो है, उसी नूर के देखने की वजह से इनका तवाफ जो था, जवाब जो है वो जारी व सारी होता है। खाने काबा में हमने देखा इनको, मदीने तैयबा में गुंबद खजरा पर भी देखा या यहाँ देखा, इसीलिए हमने अपनी किताब का नाम रखा था मीम से मीम तक, यानी मक्के मुअज़्ज़मा से मदीने तैयबा और मदीने तैयबा से मक्कनपुर। हज़रत चाहूँगा मैं इस मस्जिद के बारे में आप थोड़ी रोशनी डाल दें कि किस तरह से मस्जिद बनी है, कब बनी है, किसने बनाई है, क्या बताएंगे इस मस्जिद के बारे में? मस्जिद का नाम क्या है, पहले इसमें गिरामी क्या है मस्जिद का? देखिए ये मस्जिद जो है तो मस्जिद आलमगीरी ही के नाम से मशहूर है जी। हज़रत आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने बनाई जी। थोड़ा सा चलेंगे हज़रत, 1-2 मिनट। ये मस्जिद है, इसकी तौसीर हो रही है जी, लेकिन बनाई हुई है तो आलमगीर औरंगज़ेब की बनाई हुई मस्जिद है जी। क्योंकि असल हिस्सा उसका वही है। अच्छा, ऊंचाई वाला है शीशा वगैरह लग गया है जी। ये जो हिस्सा है जी, अच्छा वो हिस्सा बनाया हुआ है, ये बाद में जोड़ा गया, ये बाद में जोड़ा गया जी। टीन वगैरह डाला गया था। अच्छा जी, हौज था यहाँ पर, लेकिन नमाजियों की वजह से तादाद बढ़ती चली गई, हाँ, तो उसको बंद करना पड़ा। हालांकि ये भी मस्जिद ही हमने आपको बताया था कि सामने जैसे ये मेहराब है जी, तो उसके सामने जो है ये मेहराब है जी, तो बिल्कुल ये हाँ सामने बाहर दोनों हाँ। तो उसके अलावा इस मस्जिद से हमारी जो निस्बत है जी, ये देखिए ये हुजरा मुबारक है जी। हज़रत मौलाना अबुल वक़ार कुतुब आलम सैयद कल्बी अली रहमतुल्लाह अलैह, अच्छा, इसमें जो हमारे वालिद हैं जी, उनका विसाल हो गया है। अच्छा, तो वो इसमें इबादत फरमाते थे और यहीं रहते थे और उसके बाद यहाँ की इमामत भी उन्हीं के सिपुर्द थी जी। अब यहाँ की इमामत जो है तो हमारे सिपुर्द है, लेकिन 5 वक्ता तो हम आ नहीं पाते हैं जी, अगर हर जुमा जो है आप इमामत करते हैं यहाँ आते हैं जी। और हज़रत जितनी पुरानी दरगाह है तो उसके हिसाब से इस मस्जिद को इतना ही हिस्सा आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने जो बनाया है उसको कितना अरसा हुआ होगा? तकरीबन 300 बरस। तकरीबन 300 बरस। 300 बरस। हज़रत आज जैसे कि हज़रत मजनू शाह मलंग रहमतुल्लाह अलैह और उनकी हिस्ट्री देखी, मजनू शाह मलंग रहमतुल्लाह अलैह ने फ़कीर और सन्यासी रिवोल्यूशन शुरू किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, लेकिन आज ऐसे ही साहिब मज़ारों को जो है निशाना बनाया जा रहा है, एक नफरती माहौल मुल्क में खड़ा कर दिया गया है। उस वक्त जो है साधुओं और फ़कीरों ने मिल करके मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज साधु और फ़कीरों में फूट डाल करके इस मुल्क को बांटा भी जा रहा है। तो पूरे मुल्क को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए एक बात यह है कि कोशिशें कामयाब होने वाली नहीं है जी, आज से नहीं, बहुत दिनों से कोशिश चल रही है ये, लेकिन अब भी हमारे यहाँ मेला हुआ है जिसको मेला बसंत कहते हैं। अच्छा, बसंत का मेला भी हुआ है मेला, उसमें ये समझिए आप कई लाख का मजमा होता है आज भी जी, और उसमें 70 से 75% जो है वो हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई हमारे होते हैं। अच्छा, तो और आज भी होते हैं, उनके मुंडन, उनकी हाज़िरी,
ان کی منتیں، ان کی مرادیں سب یہیں پوری ہوتی ہیں اور یہ سب آتے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے جو بزرگوں نے، ہمارے اجداد و اسلاف نے صوفیزم میں قائم کیا ہے، یہ سلسلہ کسی کے ختم کرنے سے ختم نہیں ہوگا. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک بات تعزیہ داری ہے. عالمگیر نے مخالفت کی، جو واقعی عالمگیر تھا، اس کے بعد بھی لوگ مخالفت کرتے چلے آ رہے ہیں. آج کیا کیا فتاوے ہیں، کتنے کیسے کیسے فتوے دیے جا رہے ہیں، تعزیہ داری ختم نہیں ہو پائی. اب یہ کیا ہے کہ جو چیز بزرگ قائم کر دیتے ہیں تو ان کا توسط اور ان کی دعاؤں کے صدقے میں وہ چیز ختم نہیں ہو پاتی ہے. یہ بھی جو ہندو مسلم ہماری ایکتا ہے، جو گنگا جمنی تہذیب ہے، اس میں داغ دھبے بھلے لگ جائیں اور اس کے بعد وہ انشاءاللہ وہ بھی دھو دیے جائیں گے، لیکن یہ چیزیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. ہماری جو بھائی چارہ ہے، جو قوت ہے، جو ہمارے آپس کی محبتیں ہیں، تھوڑی بہت درار اگر آ جائے تو آ جائے، لیکن مستقل طور پر یہ ختم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. تو خیر، پھر قربانیاں ہماری، جیسے کہ آپ نے کہا مجموع شاہ ملنگ اللہ اکبر، یہ ایک ایسے مجاہد تھے جو یہ سمجھیے آپ کہ 1400 ہجری تک، وہ 1400 عیسوی تک، 1363 عیسوی، 1763 روزہ ہے. تو اور اس کے بعد میں 1400 تک جو ہے مسلسل انہوں نے جنگ کی ہے انگریزوں سے. اور جتنا بڑا نقصان انگریزوں کو مجنو شاہ ملنگ اور رشی منی سادھو سنت جو آپ کے ساتھ میں تھے، ان لوگوں نے جتنا بڑا نقصان انگریزوں کو پہنچایا، تاریخ میں شاید کوئی مثال ایسی ملتی ہو جتنا بڑا نقصان ان لوگوں نے پہنچایا تھا. یہ سمجھیے کہ مسلسل 1400 تک جو تھا، 1763 سے اور 1400 تک یہ مسئلہ چلتا رہا، ان کی جنگ چلتی رہی. اور وہ توپ اور بندوقوں کے سامنے یہ ترشول اور اس کے علاوہ چمٹوں سے لڑتے تھے. اور اس کے بعد میں انہوں نے فتح یابی حاصل کی اور عاجز کر لیا. ایک وقت ایسا آیا کہ جب مجنو شاہ ملنگ کو ایک بار زخم آ گئے تھے، تو جنگ میں ایک طریقہ جنگ ہوتا ہے جس کو شب خون کہا جاتا ہے. گوریلا وار، شب خون کہتے ہیں، جسے آج کل گوریلا وار کہتے ہیں. تو رات میں جو ہے سفر کرنا اور دن بھر چھپ کے رہنا. تو اس طرح سے یہ سفر کیے کر کے اور اس کے بعد اچانک ان کے انگریزوں کی فوج پر حملہ کر دیتے تھے اور اس کے بعد میں سینکڑوں کو مار دیتے تھے، یہ لوگ قتل کر دیتے تھے. تو اس سے یہ لوگ بہت عاجز ہوئے انگریز. اور اس کے بعد میں اسی لیے ہمارے یہاں مکن پور شریف کو انگریزوں نے اپنی نظر میں رکھ لیا تھا. اور جب یہ لوگ لکھنؤ پہنچ گئے تو سب سے پہلے انہوں نے مکن پور کو چھاپنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد میں پھر یہ ہوا کہ جیسے کہ انہوں نے جنگ کرنے کی کوشش کی. ہمارے بزرگوں نے 2 انگریز فوجیوں کو مار دیا تھا، 2 لوگوں کو مار دیا تھا. جب انہیں قتل کر دیا تو یہ لوگ اور بھی بھاگ گئے. اور اس کے بعد میں مشہور ہے ہمارے یہاں کہ 350 لوگ جو سادات تھے ان کو ایک ہتھنی ملی تھی، اس میں پھانسی دی. اور جو ادھیڑ قسم کے لوگ تھے ان سب کو انڈمان بھیج دیا تھا یہاں سے، اور بہت زیادہ پریشان کیا تھا. ہمارے پاس کاغذ ہے، ہم آپ کو دکھائیں کہ اس میں جو ہے 3 آنے اور 2 آنے اور 1 آنے پر 100 بیگھہ کھیتی ہماری، 50 بیگھہ کھیتی، 10 بیگھہ کھیتی لوگوں کو دے دی تھی، جو ان کے ایک برادری تھی جس نے ان کی سے وفاداری کی تھی. یہاں تک کہ انگریزوں سے وہ ملے ہوئے تھے. ہاں، انگریزوں ملے تھے. یہاں کا راجہ جو ہمارا بٹھور کا راجہ ہے، اس سے ہمارے خان عالم صاحب، سید خان عالم صاحب سے بڑے اچھے رابطے تھے. تو انہوں نے یہاں سے خط لکھ کر کے راجہ بٹھور کے پاس بھیجا تھا کہ ان سے جنگ کس طرح سے کی جائے، ایک منصوبہ ہم لوگ بنا کر کے اور ان کو پیچھے ڈھکیلنے کی کوشش کریں. اس خط کو جو تھا ایک شخص نے لیک کر دیا تھا اور انگریزوں کو اس سلسلے میں بتا دیا تھا. تو اس میں پھر جو تھا وہ بہت زیادہ قتل و غارت کی انگریزوں نے، اور اس کے بعد میں ان لوگوں کو انعام و اکرام سے نوازا تھا.
आज भी हमारे पास वो पेपर मौजूद हैं जिसमें उन्होंने एक आने में और एक पैसे में 100 बीघा 50 बीघा ज़मीनें दे दी थी। ज़मीनें जो थी वो लोगों को दे दी थी। आज वो कागज़ हमारे पास रखे हुए हैं। तो खैर मजनू शाह मलंग ने जो किरदार अदा किया मुल्क के लिए, वो पूरे मुल्क को याद रखना चाहिए। एक शिकायत हमारी भी है जी कि इतना बड़ा शहीद और इतना बड़ा मुजाहिद, लेकिन उसके मज़ार पर, उनके मज़ार पर एक टाइल भी गवर्नमेंट ने नहीं लगाया, एक टाइल नहीं लगाया। ये भी नहीं है कि उसके ऊपर छतरी ही अच्छा लगाई जाए। उनकी ये जो हिस्ट्री है, उनका ये इतिहास है, ये इतिहास में मौजूद है, सबको पता है। उनकी कुर्बानी, उनकी जो कुछ भी लड़ाइयाँ थी सब पता है। और उसके बावजूद जो है सरकार ने कभी जो है उसका संज्ञान नहीं लिया, उनकी तरफ से कोई कदम नहीं बढ़ाया। नहीं किया, कभी नहीं कुछ किया। बहुत बहुत शुक्रिया बाबाजान, बात करने के लिए हिंदुस्तानी रिपोर्टर से बहुत बहुत शुक्रिया।